जैसे कि 10th क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने को। तो देखो एक बार हमारे पास एक इक्वेशन है, mv स्क्वायर अपॉन आर, जो कि बराबर होगा के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के। बेसिकली जो तुम्हारा एटम है, एटम का एटॉमिक नंबर जेड है, तो न्यूक्लियस पे जेड ही का चार्ज आएगा। आर रेडियस है और वी वेलोसिटी से तुम्हारा पार्टिकल मोशन कर रहा है। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको सेंटीपिटल फोर्स से इक्वेट किया, mv² बाई आर इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एक इक्वेशन ये होगी। और mvr इक्वल टू क्या होगा, NH/2 पाई। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। समझा? जो दूसरी इक्वेशन, इसको क्या बोलेंगे, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। अब देखो यहाँ से एक आर से ये एक आर कट गया, और यहाँ से आर क्या निकालेंगे नीचे वाली इक्वेशन से, NH/2 पाई मास इंटू वेलोसिटी। ये जो हमारी रेडियस की वैल्यू निकली है, इसको इक्वेशन वन में पुट कर दो। तो इसको इक्वेशन वन में पुट कर दिया तो देखो क्या हो जाएगा, mv² इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर की जगह पुट कर लो, एन एच, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है ना? तो एम से एम कट गया, वी से वी कट गया। तो जो वेलोसिटी आई, वेलोसिटी कितनी आ गई तुम्हारे पास, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। ठीक है ना? ये वेलोसिटी आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई के पावर 4 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो 2 से 2 कट गया। अभी जो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी आई है, ये तुमने काइनेटिक एनर्जी निकाली। तो जो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ही तो माइनस ऑफ जो टोटल एनर्जी होती है, वो क्या होती है, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये जो वैल्यू आ रही है, 2 m पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई के पावर 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर, इसके माइनस वैल्यू होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी आ गया। समझ में आया? पहली इक्वेशन देखो लिखी, mv² अपॉन आर इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। गुलाम्स लॉ लगाया। जेड ई क्यों आया, क्योंकि एटॉमिक नंबर जेड है। तो न्यूक्लियस पे जेड ई का चार्ज होगा। अब हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हो तो जेड यहाँ पे 1 ले सकते हो। और ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, mvr इक्वल टू NH/2 पाई। आर इक्वल टू क्या हो गया, NH/2 पाई mv। अब ये जो आर निकला है ना, इसको उठा के इक्वेशन वन में डाल दिया, सॉल्व किया, वी आया। वी को लेके 1/2 mv² किया तो काइनेटिक एनर्जी आई। टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी के बराबर हुआ। सॉल्व किया तो डी ऑप्शन आ गया। ठीक है? देखो मैं तुम्हें एक सजेशन दे रहा हूँ, अगर तुम्हें ज्यादा मार्क्स लाने हैं अपने एग्जाम में, टेस्ट में,
तो पढ़ो कम, सॉल्व करो ज्यादा। ठीक है ना। ज्यादातर टाइम अपन पढ़ने में निकाल देते हैं, थ्योरी पढ़ते रहते हैं, सॉल्व नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट में समझ में नहीं आता। ठीक है। तो सॉल्विंग ज्यादा करोगे तो चीजें तुम्हें रिलेटिवली आसान दिखने लगेंगी। क्वेश्चन नंबर 10 हमने सॉल्व कर दिया है। अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।